डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस को चेंज करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यह हैड बीन में चेंज हो जाती है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बदलती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे डन, हेल्प्ड, ड्रीम्ड लिखा हुआ है, अपोज्ड है, स्टोलन है, मेड है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, शी हैड डन हर वर्क। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, पहले हम जैसे कि हम हमेशा करते चले आए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। तो यहाँ पर है शी हैड डन हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया या वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। क्या कर चुकी थी? अपना कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर हर वर्क को हम बना लेंगे सब्जेक्ट हर वर्क, हर वर्क। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप पैसिव वॉइस में हैड बीन ऐड करेंगे, जैसा कि हम बताए हैं अभी, हैड बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, तो थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी लगता ही है, तो डन का डन ही रहेगा। यहाँ पर बाई लिखेंगे, बाई के बाद हम देख रहे हैं आप सब्जेक्ट है आपका सी, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो हर वर्क हैड बीन डन बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, दे हैड हेल्प्ड ए बेगर। इसमें है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए बेगर। उसने एक बेगर की मदद की। किसकी मदद की? ए बेगर की। तो ए बेगर को हम यहाँ पे बना लेते हैं सब्जेक्ट, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे ए बेगर, ए बेगर हैड बीन, ए बेगर हैड बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म खोजने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि परफेक्ट है ही। हेल्प्ड बाई, यहाँ पे दे लिखा हुआ है, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका देम, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू हैड ड्रीम्ड ए सैड ड्रीम। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए सैड ड्रीम्ड, ए सैड ड्रीम्ड। कैसा स्वप्न? दुख भरा। तो ए सैड ड्रीम हैड बीन ड्रीम्ड, DREAM, ड्रीम्ड बाई। अब यहाँ पर यू है, यू का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यू ही होता है, हम हमेशा आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। अगला है, यू हैड अपोज्ड मी। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे हम आई हैड बीन अपोज्ड बाई। अब यहाँ पर यू का ऑब्जेक्ट यू होगा, यू हैड बीन अपोज्ड बाई, आई हैड बीन अपोज्ड बाई यू। नेक्स्ट है, द सर्वेंट हैड नॉट स्टोलन द पर्स। निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है द पर्स हैड नॉट, हैड के बाद नॉट तब बीन, हैड नॉट बीन स्टोलन बाई द सर्वेंट, स्टोलन बाई द सर्वेंट। अगला है, हु हैड मेड दिस मिस्टेक। हु आया हुआ है, हु का हम पैसिव वॉइस चेंज करते समय हु का हम क्या कर देते हैं, बाई हूम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु का बाई हूम, तो हो जाएगा यहाँ पे
बाय हुम, बाय हुम। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड, हैड। उसके बाद आपका सब्जेक्ट का क्या है इसमें, दिस मिस्टेक, बाय हुम हैड दिस मिस्टेक, दिस मिस्टेक, फिर बीन लगाएंगे, बीन मेड। बाई का यूज लास्ट में हम इसमें नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं बाई हूँ। हाउ हैड ही डन दिस वर्क, हाउ, हाउ का पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखते ही हैं, हाउ। उसके बाद हम हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हाउ हैड दिस वर्क, दिस वर्क बीन डन, डन बाई, डन बाई ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को हम रखेंगे। अब अगला सेंटेंस है आपका वी हैड लॉस्ट द की, वी हैड लॉस्ट द की। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है द की। तो हम इसको कैसे करेंगे, द की को हम रखेंगे सब्जेक्ट की प्लेस पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, द की, उसके बाद हम लिखेंगे हैड, तो द की हैड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीन, बीन के बाद क्या लिखेंगे, द की हैड बीन लॉस्ट है थर्ड फॉर्म, तो द की हैड बीन लॉस्ट बाई अस। ठीक है, ऐसे ही अगला सेंटेंस 9th नंबर आपके सामने है। तो 9th नंबर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, शी हैड नॉट नोटिस्ड मी। तो मी है, मी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। तो उसके बाद आई के बाद आपको लगाना है हैड, आई के बाद हैड का यूज करेंगे, हैड, आई हैड नॉट नोटिस्ड, आई हैड नॉट नोटिस्ड बाई हर। ठीक है, देखिए जैसे है द की पैसिव वॉइस इसका, द की हैड, द की हैड बीन लॉस्ट बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। फिर उसके बाद इसको भी देखिए पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, आई हैड नॉट क्लोज द विंडो। तो द विंडो आपका यहाँ पर बन जाएगा सब्जेक्ट, द विंडो हैड नॉट बीन, द विंडो हैड नॉट बीन क्लोज्ड बाई, अब आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। नेक्स्ट शी हैड नॉट नोटिस्ड मी, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, नहीं मुझे उसके द्वारा नहीं देखा गया था। पैसिव वॉइस में द ब्रेव मैन हैड डिफेंडेड द सिटी, तो द सिटी हैड बीन डिफेंडेड, द सिटी हैड बीन डिफेंडेड बाई द ब्रेव मैन। ठीक है, नेक्स्ट है दोज प्रिजनर्स हैड रॉब्ड 5 बैंक्स। उन प्रिजनर्स ने, उन कैदियों ने 5 बैंकों को लूटा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 5 बैंक्स, 5 बैंक्स
had been robbed, third form already, by those prisoners, ठीक है। अब अगला है दे हैड फिनिश द जॉब बाई मंडे। यहाँ पे करेंगे द जॉब had been finished by Monday। अब यहाँ पे बाई मंडे का मतलब पैसिव वॉइस में तो बाई लगता ही है। समय के लिए बाई का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है कि मंडे तक के लिए, यानी कि बाई मतलब तक। तो बाई मंडे बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट देम। फिर है दे हैड इन्फॉर्म्ड हिम, इसका पैसिव वॉइस पहले हिम दिखाई दे रहा है, हिम का आप बना लीजिए ही। तो ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई, दे का ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो जाएगा देम। नेक्स्ट सेंटेंस फिर से अगला है लास्ट, द टीचर हैड पनिश्ड द बॉय। तो द बॉय हैड बीन पनिश्ड बाई द टीचर। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। अब अगला वीडियो हम फिर से पैसिव वॉइस का देंगे। पास्ट का आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।